यदि आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करने वाले हैं या आने वाले समय में कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे या ऑलरेडी आप किसी भी बिजनेस को कर रहे हैं, तो आप अपना स्टार्टअप बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं और जो ऑलरेडी आप बिजनेस कर रहे हैं उसको किस तरह ग्रो कर सकते हो, उसमें किस तरह से हाई प्रॉफिट ला सकते हैं, किस तरह से उसको न्यू स्टार्टअप किस तरह ग्रो कर सकते हैं, फंडिंग रेज कर सकते हैं और इसमें किस तरह से हाई प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया। नमस्कार, माई सेल्फ राम शिरोमणि पटेल। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने स्टार्टअप को कैसे स्टार्ट कर सकते हो या ऑलरेडी आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस में आप स्टार्टअप की तरह एक नए आइडिया को इम्प्लीमेंट करके आप अपने बिजनेस को कैसे रन कर सकते हैं, कैसे हाई लेवल एडवांस लेवल तक ले जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज है वो है एक गुड आइडिया। आपके पास एक अच्छी आइडिया होना चाहिए। एक स्टार्टअप के लिए जो सबसे पहली चीज होती है वो एक अच्छी आइडिया। चाहे आपका स्टार्टअप बिजनेस हो या ऑलरेडी जो बिजनेस कर रहे हैं उसको ग्रोथ के लिए, उसको नेक्स्ट लेवल तक ग्रो करने के लिए आपके बिजनेस में या स्टार्टअप के लिए एक अच्छी आइडिया होना चाहिए। तो ये आइडिया कैसा होना चाहिए? ये आइडिया पैशनेट आइडिया होनी चाहिए। जिस तरह का आपका पैशन हो उसी तरह से आप आइडिया को क्रिएट कीजिए। और सेकंड चीज, आपकी आइडिया इनोवेशन आइडिया होना चाहिए ताकि वो नए नए चीज को डेवलप कर सके और ज्यादा से ज्यादा मार्केट में कैप्चर कर सके और ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सके। आपका जो आइडिया होना चाहिए वो प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया होना चाहिए, जिससे कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व हो और आपका जो स्टार्टअप हो या ऑलरेडी आप जो बिजनेस कर रहे हो उसको ग्रो होने में बहुत कम समय लगे और बहुत तेजी से बहुत हाई प्रॉफिट मार्जिन के साथ आपका ये आइडिया ग्रो हो। और आपका आइडिया प्रॉफिटेबल होना चाहिए ताकि जो भी स्टार्टअप कर रहे हैं वो कभी लॉस में न जाए। इसके बाद आपका आइडिया स्केलेबल होना चाहिए ताकि आपका बिजनेस, आपका स्टार्टअप हमेशा हर दिन हर समय एक तेजी से स्केल होता रहे। इसके बाद जो आपका आइडिया है वो ग्लोबल मार्केट आइडिया होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका आइडिया एक छोटे सिटी या एक छोटे मार्केट का आइडिया है जो कुछ समय बाद समाप्त हो जाए। आपका आइडिया ग्लोबल आइडिया होना चाहिए जिससे आप अपने स्टार्टअप बिजनेस को ग्लोबल तरीके से डेवलप कर पाए और पूरे स्टेट में, पूरे कंट्री में आप अपने बिजनेस को बहुत तेजी से डेवलप कर पाए। और आपका आइडिया वन आइडिया होना चाहिए, ना कि मल्टीपल आइडिया, क्योंकि वन आइडिया होगा तो आप ज्यादा से ज्यादा एक ही आइडिया पर फोकस करेंगे और आपका वो आइडिया बहुत तेजी से सक्सेसफुल हो जाएगा। यदि मल्टीपल आइडिया होगा तो आप कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे, जैसे कि स्टार्टअप बिजनेस 99% अगले 2 ईयर में फेल हो जाते हैं। इसलिए आप ये याद रखिए कि आपका आइडिया पैशनेट होना चाहिए, ग्लोबल मार्केट होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए, आपका आइडिया प्रॉफिटेबल होना चाहिए, आपका वन आइडिया होना चाहिए जिसके जरिए आप अपना स्टार्टअप बिजनेस शुरू कर सकते हैं और बहुत अधिक तक का ग्रो कर सकते हैं। और जो दूसरी चीज है बिजनेस प्लानिंग एंड मॉडल। एक अच्छी आइडिया के बाद उस आइडिया को आपको बिजनेस में कन्वर्ट करना होता है, जिसके लिए आपको बिजनेस प्लानिंग करनी होती है, बिजनेस मॉडल बनाना होता है, जिसके जरिए आप अपने आइडिया को बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते। आपका जो बिजनेस आइडिया है उसको अपने बिजनेस में एक अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए। आपके बिजनेस को एक चेन सिस्टम, एक इकोसिस्टम बिजनेस के हिसाब से उसको प्लानिंग करना चाहिए, उसको इकोसिस्टम बिजनेस मॉडल के हिसाब से डेवलप करना चाहिए, जिससे आपका स्टार्टअप बिजनेस बहुत तेजी से बड़ा हो सके और बहुत कम समय में बहुत ज्यादा ग्रो हो सके। तरीके से आप अपने बिजनेस को बेटर प्लान करके आप अपने बिजनेस को, स्टार्टअप को स्टार्ट कीजिए। चाहे आपका स्टार्टअप आइडिया हो या बिजनेस आइडिया हो, उसको कई तरह से प्लानिंग करना होगा, जैसे कि कौन कौन सा प्रोडक्ट होने वाला है, उसमें किस टाइप से प्रोडक्ट होने वाला है, आप अपने बिजनेस में किस किस तरह के प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं,
कौन कौन सा सर्विस देने वाले हैं, किस टाइप से सर्विस देने वाले हैं, आप किस प्रकार से मार्केटिंग करने वाले हैं, किस प्रकार से एडवर्टाइजिंग करने वाले हैं आप अपने बिजनेस के लिए, जिससे आपका बिजनेस, आपका स्टार्टअप बहुत तेजी से ग्रो हो सके। आप अपने स्टार्टअप के लिए, बिजनेस के लिए किस तरीके से आप इस सेटअप करने वाले हैं, कौन कौन सा नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, आपको अपने स्टार्टअप में किस टाइप से टीम डेवलप करने वाले हैं, किस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाले हैं, और आप अपने स्टार्टअप में अगले 6 मंथ या 1 ईयर तक कितने एक्सपेंस होने वाले हैं, ये सब आप प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर लीजिए और एक अच्छा कैलकुलेशन करके रख लीजिए। क्योंकि किसी भी स्टार्टअप में या किसी भी बिजनेस में तुरंत से प्रॉफिट नहीं आता, इसलिए आपको कुछ समय के लिए कुछ मनी रखना होता है। इस तरीके से आपको 6 मंथ और 1 ईयर तक का आपका एक्सपेंस को प्लानिंग करके रखना होता है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपने स्टार्टअप आइडिया को, आप अपने स्टार्टअप को पूरी तरीके से प्लानिंग करिए। और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत सारे स्टार्टअप आने वाले 1 ईयर 2 ईयर में फेल हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि वो आप अपनी प्लानिंग पूरी कैलकुलेशन से नहीं करते हैं, जिसके रीजन से वे आने वाले 1 ईयर या 2 ईयर में फेल हो जाते हैं। यदि आपने अपने स्टार्टअप को पूरी तरीके से प्लान करके रखा है, पूरी कैलकुलेशन के साथ रखा है, पेपर वर्क करके रखा है कि मुझे ऐसे ऐसे इस स्टेप से अपने स्टार्टअप को स्टार्ट करना है, तो आप कभी भी अपने स्टार्टअप में फेल नहीं होंगे और आप अपने स्टार्टअप को बहुत तेजी से ग्रो करेंगे, बहुत तेजी से डेवलप करेंगे और आने वाले समय में एक ग्लोबल बिजनेस के रूप में डेवलप हो जाएंगे। और जो अगली चीज है फंड रेसिंग, आप जब भी अपने बिजनेस को पूरी तरीके से प्लान कर लें, उसके बाद आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। फंड रेसिंग में सबसे पहले आप खुद से इन्वेस्टमेंट करिए। आपके पास जो भी मनी है, जो भी पैसा है, उसको आप अपने स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करिए। क्योंकि यदि आप खुद से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके फैमिली, आपके रिलेशन या जो भी फंडिंग आपको देते हैं उनके लिए एक ट्रस्ट बन जाता है, जिससे आप बाद में इन सबसे पैसा ले सकते। आप पहले खुद से इन्वेस्टमेंट करिए, उसके बाद आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव से फाइनेंस को लेकर के अपने स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपने फैमिली और फ्रेंड्स, रिलेटिव से फाइनेंस को लेना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है और इस पे आपको अपने मनी में ना तो इंटरेस्ट देना होता है और न ही अपने बिजनेस में किसी प्रकार का शेयर देना होता है। इन सभी से फाइनेंस को लेकर धीरे धीरे डेवलप कीजिए। इसके बाद आप बैंक का हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद आप बैंक के जरिए कुछ लोन लेकर के इंटरेस्ट पर धीरे धीरे आप अपने स्टार्टअप को डेवलप कर सकते हैं। और जो इसमें अगली चीज है, यदि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो आपके कस्टमर को या मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोगों को जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और कोई कंपनियां नहीं कर रही हैं, तो आप मार्केट से अपने कस्टमर से एडवांस में भी पैसा उठा सकते हैं, जो आपके लिए एक बहुत अच्छा फंड का काम करेगा। इस तरीके से आप अपने स्टार्टअप बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं और पुराने बिजनेस को जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, इस हिसाब से आप अगर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो उनसे एडवांस में लेकर के आप अपने बिजनेस में फंड लेकर के उसको नेक्स्ट लेवल तक इंक्रीज कर सकते हैं। और जो अगली फंडिंग है, एंजल फंडिंग। इस तरीके के फंडिंग में आपको इंटरेस्ट और अपने बिजनेस में शेयर भी देना होता। आप चाहे इनसे फंडिंग ले करके आप इसको इंटरेस्ट पर पैसा दीजिए या अपने बिजनेस में शेयर दे करके इनसे फंडिंग ले सकते हैं। एंजल फंडिंग की आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जो आप गूगल पे रिसर्च करके देख सकते हैं और वहां से आप एंजल फंडिंग को ले सकते हैं। और जो अगले फंडिंग है, वेंचर कैपिटलिस्ट। इस तरह के फंडिंग में आपको ओनली अपने बिजनेस में शेयर देना होता है। जो वेंचर इन्वेस्टर होते हैं वो ज्यादातर बड़ी कंपनी के सीईओ या बड़े बिजनेसमैन होते हैं। ये आपके
कंपनी में आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके आपके बिजनेस से कुछ परसेंटेज का शेयर ले लेते हैं, जिसके बदले आपको कुछ फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस से रिलेटिव और ऐसे पावरफुल कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, इससे पहले फ्रीलांसिंग पे, एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में, हाउ टू डू क्रिएट ए बिजनेस विदाउट कंपटीटर, हाउ टू मेक ए बिग बिजनेस, इस सब पे मैंने वीडियो बना चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो अभी जा करके इन सब वीडियो को आप देख लीजिए और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करना और हाँ, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना। और दूसरे के लाइफ में वैल्यू को ऐड करने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें।